नमस्कार, मैं हूं संत रावजी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय बिहार इलेक्शन कवर करने पहुंची है बिहार में। इस समय हम लोग रोहतास ज़िले के सासाराम के पास में मौजूद हैं। करघर एक जगह है वहां पे, और यहां पे ग्रामीण मजदूर यूनियन के लोग इकट्ठा होकर के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं। लेकिन आपको एक खास बात बता दें कि ये वही जगह है, रोहतास वही ज़िला है जहाँ से शराबबंदी का आंदोलन शुरू हुआ था। एक शराब की भट्ठी थी, उसको महिलाओं और लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जाकर के तोड़ दिया था। और उसके बाद इतना प्रेशर बना एनडीए गवर्नमेंट पर, जो कि नीतीश सरकार की इस समय सरकार है, तो नीतीश सरकार ने शराबबंदी लागू कर दी पूरे प्रदेश में। और अब यहाँ पे ठेका वगैरह आपको नहीं मिलेगा, दारू का ठेका नहीं मिलेगा। लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि अब वो ऐसा विकेंद्रीकरण हो गया है शराब का कि अब वो गांव-गांव, घर-घर, जहाँ भी जो लोग जान पहचान के लोग हैं उनको आसानी से, कुछ लोगों का ये कहना है कि आसानी से उपलब्ध होने के अलावा घर पे होम डिलीवरी भी हो रही है। तो खैर, उस बात पे हम बाद में जाएंगे। अभी हमारे साथ जो वो शराबबंदी का आंदोलन शुरू हुआ था, उसको लीड करने वाले, नेतृत्व करने वाले कुछ लोग मौजूद हैं हमारे साथ, और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये शराबबंदी का आंदोलन कितना महत्वपूर्ण था और कैसे वो परवान चढ़ा, और अब जबकि शराबबंदी हो गई है तो अभी क्या हालात हैं। आपका नाम क्या है? श्री भगवान। शराबबंदी में आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के आप लोगों ने हिस्सा लिया। कैसे ये शुरू कैसे हुआ, डिमांड कैसे बनी? गांव में आते थे पीने वाले लोग, और भट्ठी थी, भट्टी से दारू खरीदते थे। और जो गांव की बेटी बहनें रात को शौच वगैरह के बाहर जाती थी, उन लोग के साथ बोली बोलते थे, गोड़ों में लंगड़ी मारते थे। इसके चलते हम लोग देखे तो बहुत बुरा लगा, इसलिए हम लोग इसके लिए आंदोलन के लिए तैयार हुए। इस आंदोलन की डिमांड बनी। आपका नाम क्या है? केदारनाथ पांडे। केदारनाथ जी, आप भी उस आंदोलन में शामिल रहे। उस दिन का, जिस दिन भट्ठी तोड़ी गई, क्या आपका क्या नज़ारा था? कितने लोग वहाँ पहुँचे थे? करीब 10,000 लोग थे। महिलाओं की संख्या अधिक थी। प्रगतिशील महिला मंच रोहतास इसका नेतृत्व कर रहा था। और जहाँ भट्ठी था उसके बगल में दो बैंक था, स्टेट बैंक और ग्रामीण बैंक। उसके बगल में एक प्राइवेट स्कूल था। भट्ठी में लोग पीकर शाम को बहुत उपद्रव करते थे। औरतें, बेटी बहन शौचालय के लिए बाहर जाती थी, लोग रफ बात करते थे, बोलते थे। उसके विरोध में औरत में एक जागरूकता पैदा हुई कि हम लोग इस भट्ठी को बंद करें, क्योंकि मेरा बेटा, मेरा पति कमा कर आता है, 500 रुपया 400 पी जाता है, 100 रुपया लेकर घर जाता है, कुछ कहने पर डंडा से पिटता है परिवार को, बच्चों को मरता है। ये भट्ठी बंद हो जाएगी तो गार्जियन जो आएगा रुपया कमा कर, बच्चों को स्कूल में पढ़ाएगा, लिखाएगा, सब्जी किन के लाएगा 2 किलो 1 किलो। इसी उद्देश्य से महिला प्रगतिशील महिला मंच ने एक्शन में आई और जुलूस को रूप देकर इसको कुनार गांव में खाए, शिवसागर ब्लॉक में हो जाएगा भट्ठी था। उसी भट्ठी को लोग बंद किया और ताला तोड़ दिया गया, उसको शराब को फोड़ फाड़ के फेंक दिया गया। और उसी से आवाज़ पूरा बिहार में गूंजा। नीतीश सरकार दबाव में आकर इस कानून को बनाई कि शराबबंदी बंद करना है। लेकिन शराबबंदी तो बंद कर दिया कागज़ में, कि प्रैक्टिकल में इतना शराब चल रहा है कि उससे भी बेसी लोग शराब पी रहे हैं। पैसा अधिक लग रहा है। पहले 30 रुपया लगता था पाउच में, अब 100-150 लाख रुपया लग रहा है। और यहाँ की जनता परेशान हो गई है और महिलाएं परेशान हो गई है। तो बच्चा उससे भी मेरा खराब होता है, जो रुपया कमा के आता है उसको शराब में चला जाता है। एक चीज़ ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पूरा आंदोलन जो है वो महिलाओं ने लीड किया, उनकी तरफ से मांग आई, और जैसा बता रहे हैं प्रगतिशील महिला संगठन ने इसको लीड किया और पूरे इलाके के लोगों को गोलबंद किया। हमारे साथ इस संगठन से जुड़े हुए ग्रामीण मजदूर यूनियन से जुड़े हुए अशोक जी हैं। ये भी उस आंदोलन में कहीं ना कहीं भागीदार थे। अशोक जी, आपसे ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये यहाँ से जो उठी आवाज़, वो पूरे बिहार में किस तरीके से आंदोलन का रूप लिया, महिलाओं ने क्या क्या नारे गढ़े। और पहली नंबर तो यह कि हम लोग जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, उससे प्रेरणा लेकर के और इसी तरह से अन्य जगह भी घटनाएं घट रही थी, और आरोपित यही बहाना करके बच जा रहा था कि शराब के नशे में यह काम कर दिया। तो हम लोगों ने सासाराम में 4-5 महिलाएं इसको सोची और प्रगतिशील महिला मंच नाम से एक गठन किया संगठन का, जिसके नेत्री
कॉमरेड सुनीता जी हैं, और उनके नेतृत्व में पहले कुनार में घटना यह हो रही थी कि जैसे साथी ने बताया कि शराब भट्टी के बगल में स्कूल था, बैंक, ये सब वहाँ बाज़ार लगता है, और उस घनी आबादी के बीच में शराब की भट्टी चल रही थी, जिससे लड़कियों को, महिलाओं को शौच करने में परेशानी होती थी, जाने आने में। लंपट लवारा लोग थे, वो फफ्तियाँ कसते थे, लंगी लगाते थे। और एक चीज़ ये तो उन्होंने बताया, एक चीज़ जो हम जानने की कोशिश करेंगे, जब भट्टी तोड़ दी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद ये कैसे बिहार में फैला, बाकी जिलों में कैसे गया ये? जब हम लोग यहाँ पर इस चीज़ का संज्ञान लिया और जब भट्टी तोड़ी गई, तो जो बाज़ार में लोग थे वे अलग अलग जगह के थे लोग, और अलग अलग जगह के लोग गए और यहाँ से पता ले गए कि आप लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग। और लोगों ने हम लोगों को शाबाशी दिया कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग मेरे यहाँ भी आइए। और लोग एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे गांव में हम लोगों को बुलाने लगे और हम लोग वहाँ जाने लगे। जब हम उस गांव में गए, हमारे टीम के साथी लोग, महिला साथी, पुरुष साथी लोग गए, तो वहाँ के जो महिलाएं पीड़ित थी, वे महिलाएं अपने पुरुष के खिलाफ जा कर के और हम लोग को साथ दिया और पुरुष को पीटने तक का काम किया, अपने ही पुरुष को महिलाओं से पिटवाने और खुद पीटने का भी काम किया। और यह बात जब एक जगह मार पड़ी तो कहीं कहीं मीडिया बंधु भी इसको संज्ञान में लिए, छापे, मुहामुही बात यह फैली, तो एक गांव से दो गांव से 3 प्रखंड पंचायत में फैलते फैलते यह बातें आगे तक भी बढ़ी। और हम लोगों ने आप जैसे जो मजदूर पक्षीय या अच्छे समाज के हितैषी मतलब पत्रकार बंधु थे, हम लोगों ने उनका भी साथ लिया और उन्होंने भी इसका हवा दिया और यह बात को फैलाया। और यह बात जब पूरे राज्य में फैला, तब देखने में यह लगता था कि ऐसा कोई भी दिन नहीं था जिस दिन पेपर में ऐसी 2 घटनाएं 3 घटनाएं न निकलती हो जिसमें महिलाएं झाड़ू लेकर के, डंडा लेकर के अपने पति को या शराबियों को खदेड़ी न हो। यह बात फैलने लगी। तो इस तरीके से धीरे धीरे आंदोलन आगे बढ़ा। आंदोलन में कुछ लोग शामिल रहे, महिलाएं, उनसे हम बात करेंगे। अभी जब शराबबंदी हो गई है तो अभी क्या आपको लगता है कि अभी स्थिति कंट्रोल में है, उससे खुश हैं या नहीं? स्थिति कमजोर नहीं है, बहुत बढ़ गई बा। और कैसे? हाँ, और बढ़ वैसे कि कहते हैं कि घर घर दारू बेचाता है, तो घर घर दारू बेचाता, जहाँ 30 रुपया 40 रुपया के मिलत रहे, तहाँ 150 के मिलता दारू, तब भी माने पिए वाला पिए लेता के, पी के अपन नाव भाव आदमी बोले ही लगता घर पर, कोई के माने बाल बच्चा बोले लगता भाव भाव नहीं है ना, कंट्रोल नहीं खे, शराब वाला कंट्रोल नहीं खे। जरा घर में शराब बेचाता ओकरा घर छकमारी भी नहीं खे होत, आ जरा घर नहीं खे दरस ओकरा घर छकमारी भी होता। हमनी के तो गलत लगता, माने रेड उन्हीं के यहाँ पर। हाँ हाँ, अब बाकी वो जरा घर बेचाता ओकरा घर छकमारी नहीं होता, जरा घर नहीं ओकरा घर छकमारी माने करा देता आदमी, तो चौकीदार के देन बाकी छकमारी होता। चौकीदार जब से न छकमारी करें तो कोई छकमारी ना करे, यानी अपना मन ना आके प्रशासन थी छकमारी कर दिया, कोई के घर में ढुक जाए। खाना अभी खाते में तली केवाड़ी खुले बा तली ढुक धड़ धड़, काहे ढुकबा? हमारे घर शराब बेचाता के ढुकता रह। अच्छा, घर घर वो जाकर के पुलिस वाले हाँ ढुक करता, चेक करता कि तोरा घर शराब बेचाता है, तोरा घर गोली बंदूक है, चोर है, डाकू है, जबकि हमनी के कुछ भी ना करा है। अब वो करता काम का कर जा, हमनी के अब तो कहनी कि हमरा घर में आइल भी सब चीज के ढूंढी या पकड़ी, अगर ना पकड़ाई तब रवा ओकर हाल जान। जी तो दंड जाने के भी कहत भी, तो फिर कहता कि हमरा के तो पैसा मिल गया है, तो पैसा के लिए हम आके अपन घर पर चक जी। तो ये कह रही हैं कि वो समस्या जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है बल्कि बढ़ गई है, और प्रशासन जो है घर घर जाकर के ये चेक कर रहा है कि यहाँ दारू बिक रही है, नहीं बिक रही है। और वहाँ पे ये भी आरोप लग रहे हैं कि कुछ लोग मुखबिरी कर देते हैं पर्सनल दुश्मनी की वजह से या पर्सनल खुन्नस की वजह से, तो उसमें भी पुलिस पैसा वैसा लेकर के वो तंग करती है। आप लोगों से आप आइए, आप ये बताइए कि क्या ये अगर ऐसी समस्या है तो क्या फिर से कोई आंदोलन आप लोग शुरू करने के बारे में सोच रही हैं? हाँ, हम सोच रहे हैं कि फिर आंदोलन करेंगे कि शराबी बंद हो जाए। हाँ, माने इस शराबबंदी से जो है कुछ बहुत फायदा न बस। हाँ, तब शराब बेचा तो
जहाँ जहाँ 20 रुपया 30 रुपया के मिलता है 150 के मिलता। आ जे जितना बान आदमी तो पिए वाला पियतवन, पी के अपन परिवार के खर्चा भी कहाँ से चल रहा बा, खर्चा चलत तो गे पियाही में उड़ाही में रह जाता हूँ। अच्छा ये बताइए कि कुछ तो फायदा हुआ होगा शराबबंदी से, थोड़ा बहुत फायदा हुआ? कुछ फायदा ऐसे भइल बा, कुछ आदमी पियलो छोड़ देले बा। जब उनके झाड़ू डंटा मार पड़ल तो वो आदमी, बहुत आदमी छोड़ देले बा, बहुत आदमी पकड़लहूँ बड़ा, ऐसे फायदा। अच्छा, माने जो आप लोगों ने मिल करके जो पुरुषों की पिटाई की या उनको डराया, तो उससे कुछ डर पैदा हुआ, लोगों ने छोड़ा? जी छोड़ दिया बहुत लोग, साल 2 साल तक फिर उसे काम होके लगल। अच्छा, फिर जब तक माने दारू फिर से उपलब्ध हो गई तो सारे लोग फिर से। आपका क्या अनुभव है? ठीक है, छोड़ देंगे तो ठीक ना है। नहीं मैंने छोड़ दिया है। हाँ, अब कोई दिक्कत वो नहीं? तना जो सेहतिया के मुद्दा पियत रहे लेके, अब बात गरीब आदमी के तो तनी मनी पियत हो ना तो हो ना। तो इस बात से नीतीश कुमार से आप लोग खुश हैं थोड़ा बहुत? नहीं, हम खुश नहीं है ना। माने थोड़ा फायदा हुआ है तो थोड़ा तो खुश होना चाहिए। ना 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 ठीक है। खुश होके वाला काम नहीं। आज जब साइकिल लेकिन के चलवनी देनी, साइकिल की लड़की साइकिल से स्कूल कर जासन तो स्कूल भी बंद हो गई। मानते कि दारू शराब पी के लड़की लेके जाती है साइकिल, और मैं पिए वाला पी के ऐसे हाथ धल लस्ता दे तो हमरा के साइकिल का दिलूँ तो और हमरा के खराब न कैलन। नहीं तो जब शराब बंद हुआ तो ये छेड़खानी भी तो बंद हो गई होगी? नहीं बंद नहीं के, छेड़खानी बंद ना, नहीं? छेड़खानी बंद नहीं है। ये कह रहे हैं लोग कि जब छेड़खानी की मेन वजह छेड़खानी थी जिससे शराबबंदी का एक आंदोलन उभरा। लेकिन यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो हम दूसरी तरफ चर्चा को ले जाने की कोशिश करेंगे कि जो अभी चुनाव हो रहा है बिहार का और 28 अक्टूबर को शायद पहले चरण का चुनाव होने वाला है, उसमें ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि एक दो तरफ चीज़ें हैं। एक तरफ एनडीए है, एनडीए में भी टूट फूट हो गई है, एलजेपी अलग हो गया है और एलजेपी ने नारा दिया है कि एलजेपी ही असली बीजेपी है। और यहाँ रोहतास से खासकर जो सीट आई है वो जेडीयू को सीट मिली है और महागठबंधन से जो लोग हैं उसमें कांग्रेस के भी हैं, 7 सीटें हैं इस ज़िले में। तो कहाँ इन लोगों का मूड क्या है, क्योंकि 15 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, क्या क्या फ़र्क पड़ा है? हम अशोक जी एक बार फिर हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव का मूड क्या लग रहा है और आप लोग क्या सोच रहे हैं? इस बार जनता का पूरे बिहार का देखा जाए तो जनता बदलाव चाहती है और ये नीतीश और बीजेपी के गठबंधन की जो सरकार है इससे नाखुश है लोग और इसको अब बदल देना चाहती है और बदल देने के मूड में है। और केवल इन्हीं को नहीं, जो इनके गठबंधन के प्रत्याशी हैं या वो फिलहाल अलग हो गए हैं फिर भी उनको भी ये नहीं पसंद करती और वो इनको हराना चाहती है। वो इसलिए कि ये जो जितने श्रम कानून में बदलाव किए हैं ये मोदी सरकार, इसमें सहभागी नीतीश सरकार भी रही है। लॉकडाउन में जितने उत्पीड़न हुआ है प्रवासी मजदूरों को, और इसमें जितना भागीदार मोदी सरकार है उससे कम भागीदार नीतीश नहीं है। तो अभी लोग ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार के गठबंधन को या एनडीए के गठबंधन को हराया जाए, ये मूड है जनता? जी हाँ, यही मूड है कि ये लोग इस सत्ता से जाए। ये फांसीवादी ताकत है, सांप्रदायिक ताकत है। महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, ये बलात्कारियों को पोसने पालने वालों की सरकार है। ये बड़े बड़े धनासेठों की सरकार है। गरीबों गुरबा के हक को लूट करके पूंजीपतियों को देने वाली सरकार है। इसलिए ये सरकार जाए, ये सरकार न रहे। लेकिन इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह जो ग्रामीण मजदूर यूनियन जो फैसला लिया है कि एनडीए को हराने वाले प्रतिनिधि को वोट देंगे, उनको भी यह अच्छा नहीं मानता, क्योंकि वे भी जो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी लाई थी कांग्रेस से, उसी का देन है कि आज प्राइवेटीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण हो रहा है, उसी की देन है। फिर भी हम लोग यह मान के चलते हैं कि ये दिल्ली के गद्दी पर बैठी हुई और जो निज़ाम है इससे कहीं बेहतर यह है, तो और इसके साथ हम लोग लड़ लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो बिहार का चुनाव है सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं रह गया है? जी हाँ, यह केवल बिहार का नहीं है। हाँ। यह इसका पूरा नाभिनाल जुड़ा हुआ है केंद्र के सरकार के साथ, इसलिए मोदी के सरकार के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए अगर हम यहाँ हराते हैं इसको तो कहीं ना कहीं इसका
अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर कि वो कमज़ोर होंगे। क्योंकि यह दूसरी बात यह है कि यह सरकार की जो नियति बनी हुई है कि पूरे भारतवासी को विदेशी घोषित कर देने के लिए जो NRC और NPR और CAA लाने वाले हैं, ये अमित शाह बोल चुके हैं कि हम 24 तक यह करेंगे। इसको भी ध्यान में रख करके हम वोटिंग करेंगे कि नहीं, 24 से पहले हम इनको विभिन्न राज्यों में परास्त करके कमज़ोर करने का काम करेंगे कि ये NRC न लाए। अभी प्रवासी मजदूरों की अशोक जी ने बात की। यहाँ पे बिहार एक उन राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है जो अपने लोगों को बाहर भेजते हैं और बाहर जा कर के लोग प्रवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं और बिहार में वो पैसा आता है और बिहार सरकार के खजाने में एक बड़ा हिस्सा उनका है। हमारे साथ एक नौजवान हैं जो दिल्ली में काम करते थे आप, और दिल्ली में काम करते थे, लॉकडाउन में वो घर आए और तब से यहीं पे हैं। आपका क्या इसमें रुख है और अभी तक, पहले एक तो थोड़ा सा अनुभव बताइए कि लॉकडाउन में आपको क्या परेशानी झेलनी पड़ी? लॉकडाउन में हमें क्या, पूरा जितना भी गरीब मजदूर अगर कोई हमारा पर्सनल है कि जब से आए हैं तो यहाँ ना काम है ना रोजगार है। गाँव में कहाँ से रोजी रोटी चलाने में इतना परेशानी हो रहा है, दिक्कत तो बहुत है, हमें सबको है, हमें तो है ही, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे जैसे लाखों लोग ऐसे बेरोजगार हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक सा है। अशोक, जब आप लॉकडाउन शुरू हुआ उसके बाद कब आप आए? लॉकडाउन शुरू होने से पहले हम जनवरी में आ गए थे। अच्छा, जनवरी में ही आ गए थे, उसके बाद फिर आप गए नहीं? फिर जाने की तैयारी तो कर ही दिए थे, टिकट बनवा रखे थे। हमें जाना था 25 मार्च को। यहाँ 22 मार्च को लॉकडाउन का मतलब ऐलान हो गया। अच्छा, जब लॉकडाउन थोड़ा सा हल्का सा खुला तो ये कहा गया कि मनरेगा में रोजगार मिलेगा। आपको कितने दिन का रोजगार मिला है? क्या में रोजगार, नरेगा में तो चला कर रहा, खुदाई का काम हुआ था यहाँ गांव में, तो हम काम किए भी। कितने दिन काम किया? 6-7 दिन हम काम किए थे। 10 दिन हमारे गांव में जो लहुआरा संदुआर पंचायत पड़ता है लहुआरा गांव में, तो 12 दिन कुल मिला के काम चला था। 12 दिन में 7-8 दिन हम भी किए थे। अच्छा, तो उसमें पैसा कुछ आदमी का तो मिला है, कुछ आदमी का इसे अटका पड़ा है। माने 6 महीने में बस 12 दिन का काम? 12 दिन काम मिला था। 12 दिन काम करके 6 महीना 8 महीना जितना दिन अभी हो गया उसी से हम चला रहे हैं रोजी रोटी। एक और मजदूर हैं जो सिलवासा दमन दीव जो है गुजरात के और आगे है, वो केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे भी बिहार के बहुत सारे लोग काम करते हैं। वहाँ पे काम करने वाले कुछ लोग थे और लॉकडाउन में वो लौट के आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका नाम क्या है? कृष्णा कुमार जी, सिलवासा में मैं रहता था। हाँ। वहाँ जैसे 22 मार्च से लॉकडाउन हुआ चालू, इसके बाद में सरकार भी बोली तो कंपनी पेमेंट देगी भर कर, बाकी कंपनी कुछ नहीं किया। जो मार्च वाला महीने का था वो दिया। हाँ। इसके बाद में कंपनी सीधा बोल दिया तो हम पैसा अगले महीने से नहीं देंगे, आप घर पर जाओ का यहाँ रहो, हमने नहीं देंगे। इसके बाद में हम लोग 2 महीना तक इंतज़ार किया था, अब लॉकडाउन खुलेगा तो काम करेंगे अपना, मगर नहीं खुला। फिर हम लोग मई में गाड़ी पकड़ के आया। ट्रेन से आए? ट्रेन से आए थे हम लोग, जो सरकार ने चलाया था स्पेशल ट्रेन। उसमें 800 रुपया भाड़ा भी लग रहा था। अच्छा, 800 रुपया? हाँ, दिए थे ना। तो यहाँ पे जब से आप आए हैं, क्या यहाँ पे आपकी आजीविका का क्या साधन है? यहाँ तो कुछ नहीं आया था। यहाँ भी सरकार, यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, बोले थे तो 2,000 रुपया मिलेगा। 15 दिन क्वारंटाइन में रखा गया था, मगर वो भी नहीं मिला। 2,000 रुपया। तो अब अभी कैसे खर्चा चल रहा है आपका? अभी तो क्या उसी तरह चल रहा है, मान के चलिए मजदूरी करके आदमी के काम चलता है, खर्चा उर्चा परिवार को जिलाते पिलाते हैं। अच्छा, का बहुत दिक्कत है। हाँ, एक चीज़ और ये बताइए कि जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या आपको ये ध्यान में रखेंगे कि लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के साथ क्या हुआ? हाँ, तो रखेंगे ना। हमें इतना अपने दिमाग में रखना था, यहाँ से अपने ये सरकार को चेंज करना है, ऊपर के भी सरकार को चेंज करेंगे। अभी तो इस सरकार को चेंज करेंगे, अगला जब चुनाव संसद का आएगा 2024 का, उसमें दिल्ली का सरकार को चेंज करेंगे सीधा। इसलिए तो जो भी काम कराता है दिल्ली का सरकार काम कराता है, ये सब दिल्ली के सरकार की वजह से हम लोग को दिक्कत होता है। हमारा सरकार जो नीतीश कुमार थे वो सीधा बोल दिए तो अब बाहरी जो मजदूर आदमी है वो यहाँ नहीं आएगा, मना कर दिए थे। बाकी हर राज्य का मुख्यमंत्री थे तो अपना अपना मजदूरों को मंगवाया थे, बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री मना कर दिए। इनको रखने से क्या फायदा? 15 साल सरकार चलाए, बाकी 15 साल में बिहार में कुछ नहीं किए।
हम लोग इनसे संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। खुद नीतीश कुमार 90 दिन तक तो निकले ही नहीं कोरोना में पूरे। एक बार टीवी पर भी नहीं दिखाई दिए कि नहीं कोरोना में हमारे बिहारी भाई जो हमारे मजदूर हैं वो किस तरह से मैंने कैसे किस हाल में है, जो आ गए इतने दुख परेशानी लाठी डंडा सह गए, तो किस हालत में एक बार आकर बोले भी नहीं है ना दुख समाचार लिए गरीबों का। इस सरकार से ये गरीब मजदूर जो है ना उब गया है इनसे और बीजेपी से। इनको हम लोग चाहते हैं, हम नवजुवक, कि इसको उखाड़ फेंकना है अब की बार का चुनाव में एनडीए को। आप नौजवान हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले बताया, आपको क्या लगता है? हमको क्या जो है इस सरकार से हम बेरोजगारी हैं, पढ़ लिख कर भी अपना नौकरी नहीं ले पाते हैं, वैकेंसी नहीं निकल पाता है, तो हम कहाँ से परीक्षा देंगे हम? बस और क्या। तो आपको लगता है कि दूसरी सरकार जो आप चुनेंगे वो करेगी? हाँ, अब करेगी तो करेगी, लेकिन फ़िलहाल अभी तो परिवर्तन करना है सरकार को। जो 15 वर्ष है इसका सोच रहे हैं कि मेरा ये जो है गढ़ बन गया है, तो गढ़ को उखाड़ फेंकना है। अच्छा। और दूसरों को ले आना पड़ेगा यहाँ पर। एक भावना है कि एक बार बार चुनाव जीतने के बाद जो है एक गढ़ बन गया है सरकार का, और सरकार सोचती है कि ये लोग तो हमारे ही लोग हैं, हमें ही वोट देंगे। तो एक भावना ऐसी नज़र आ रही है कि लोग सोच रहे हैं कि अब परिवर्तन किया जाए। हमारे साथ एक बहुत ही बुजुर्ग दादा हैं, आप जरा आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ राम। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है, अब तो सब कम सब कथी है बंदे है, तो अब मतलब बैठ के सही राम राम करते हैं, और लोग क्या करें? कामों में मिलने ही नहीं पाता है कि हम लोग कामों करें, नहीं भोजन चलाते नहीं। लेकिन आप तो काम करने लायक नहीं हैं, आप तो इसी हाल पर आखिर हम करेंगे कि पेट को तो भानेंगे ना, वो नहीं मिल रहा है। तो चुनाव में क्या लग रहा है? अरे चुनाव में तो ये है कि पुराना का छोड़ कर नया को धरिए, बस यही हम जानते हैं, और दूसरा कुछ नहीं। बस तो पुराना छोड़ करके नया पकड़िए, यानी कि क्योंकि परिवर्तन की बात है। तो आपको हम दिखा देते हैं कि जो सेंटिमेंट हैं, जो मज़दूरों का कोड बिल आया, लगभग 3 कोड बिल आए इसी पिछले संसद सत्र में, उसको पास कर दिया गया। उसका भी इन लोगों ने वो कर रखा है, 8 घंटे काम, यूनियन बनाने, हड़ताल करने का अधिकार छीनने वालों को वोट को चोट दो, मोदी नीतीश के खिलाफ वोट दो। ये मतदाता जागरूकता मंच की तरफ से ये बैनर बनाए गए। आप बैनर दिखा सकते हैं इधर। जनतांत्रिक अधिकारों के दुश्मन भाजपा जदयू गठबंधन को नकार दो, इनके खिलाफ ही वोट दो, गद्दी से उतार दो। और एक नारा और है, सांप्रदायिक द्वेष फैलाकर राज करने वाली सरकारों पर वोट करो, चोट करो, और इनके खिलाफ वोट करो। तो ये बैनर हैं, ढेर सारे बैनर इन लोगों ने बनाए हैं, कुछ पर्चे निकाले हैं। एक बहुत बड़ी समस्या बिहार की ये भी रही है, इस जो हम लोग चुनावी अभियान कवरेज करने के लिए निकले हैं वर्कर्स यूनिटी की तरफ से, उसमें एक ख़ास बात ध्यान रखेंगे कि मनरेगा जो मज़दूर हैं या जो प्रवासी मज़दूर हैं, और जो लैंड सीलिंग का मामला है, जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का मामला है, ज़मीन के बंटवारे का मामला है, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। नक्सलवाड़ी का आंदोलन 67 के समय में जब शुरू हुआ, तो यहीं पास में ही कुछ दूर पे आरा और भोजपुर ज़िला है, जहाँ पे भोजपुर आंदोलन कहा जाता है उसको। वहाँ पे लोगों ने जो गरीब गुरबे और जो मज़दूर आबादी थी, उन्होंने खड़े होकर के इस डिमांड को उठाया था कि ज़मीनों पर सबका जो जोत रहा है वही उसकी ज़मीन हो, उस ज़मीन का वो मालिक हो। तो ये कुछ समस्याएं हैं जिस नज़रिए से हम लोग वर्कर्स यूनिटी में जो रिपोर्टिंग आप देखेंगे आने वाले समय में, और जो लाइव फेसबुक या जो स्टोरीज़ हैं, उनको हम उसी नज़रिए से करेंगे। अभी कुछ हमसे ये बात करना चाहती हैं। आपका नाम क्या है? अनीता कुमारी। हाँ, बताइए आप। सर, मैं कहना चाहती हूँ कि क्या हम लोग अगर नीतीश को वोट देते हैं तो क्या वो हमारे देश में परिवर्तन ला सकते हैं? मेरा कहना ये है कि जो भी हमारे गांव के, चाहे पूरे देश के जो भी मैट्रिक इंटर जो भी बीए किए हैं, उनको न तो नौकरी आज तक मिला है, और जो भी परीक्षा देने भी जाते हैं लोग पास नहीं हो पाते हैं। प्लस में हम देख रहे हैं कि जो भी मैट्रिक इंटर के जो स्टूडेंट हैं आजकल नशे ज़्यादा करते हैं। यही कहना हम चाहेंगे कि जो भी बच्चे हैं उनके लाइफ को बनाइए।
नशे से दूर कीजिए। गांव गांव छोटा भी दुकान हो चाहे बड़ा दुकान हो, सब में नशे बिकते हैं। दारू गांजा जो भी मतलब नशा चीज़ है। लेकिन नीतीश सरकार ने तो दारू बंद कर दी है और वो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? देखिए बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी लोग अपने रोजगार के लिए छुपाकर बेचना शुरू कर ही देते हैं अपने पेट चलाने के लिए। लेकिन फिर भी ये गलत है। मान लीजिए हम गरीब हैं, हमारे घर में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, एक लड़का पीता है, उसका संगतिया है, जो भी मतलब अपने गांव का है, आपस में लेकर के एक समूह बना लेते हैं ये सब काम करने के लिए। हमको भी कुछ थोड़ा थोड़ा पता है, तभी मैं बोल रही हूँ। इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे। क्या नीतीश कुमार से कुछ कहना चाह रही हैं तो बताइए। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट है इस नशे से दूर रखें। ये सब बहुत गंदा आदत है। अब बताइए कि इसी उम्र में जो बच्चा नशा करने लगे, क्या वो अपना परिवार चला सकते हैं? नहीं ना। मान लीजिए किसी के घर में बूढ़े माँ बाप हो और उनके बेटा नशा करे, तो क्या उनके माँ बाप जी सकते हैं? नहीं ना। अगर वही बच्चा अपने लाइफ में पढ़ लिख करके अगर कुछ कमाता है तो अपना सुखी संपन्न से परिवार चला सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि इस नशीली चीज़ों पर दबाव डाला जाए। ये एक सेंटिमेंट आप देख रहे होंगे कि वो शराबबंदी और नशाबंदी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कितना हो पा रहा है ये एक दीगर बात है, लेकिन जनता के बीच में वो सेंटिमेंट है। और जैसा शुरू में हम लोगों ने जब शुरू किया था कि शराबबंदी के किस्से से हम लोगों ने कहानी शुरू की थी, तो शराबबंदी का आंदोलन इस पूरे इलाके में शुरू हुआ और ये पूरे बिहार में फैला और वो सेंटिमेंट अभी भी आप देख सकते हैं। और अभी भी वो जो मकसद था, जिस मकसद से वो आंदोलन शुरू हुआ था, वो मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि शराबबंदी और नशाखोरी का कारोबार पूरी तरह से, और बल्कि कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि ये और तेज़ी से सामने है, तेज़ी से लोगों के घरों में पहुंच रहा है। तो ये एक ऐसा सेंटिमेंट है जिसको लेकर के नीतीश कुमार से अगर लोग थोड़ा सा खुश होंगे तो नाराज़गी भी है कि ज़बानी जमा खर्च कर दिया गया है, शराबबंदी का नाम दे दिया गया है, लेकिन शराब घर घर पहुंच रही है। उसी तरह जैसे गुजरात में आज़ादी के समय के बाद से ही जो है वहाँ पे शराबबंदी है, लेकिन अब वहाँ पे शराब बहुत ही सहज उपलब्ध है और आज तो बिल्कुल ऐसा लगता नहीं है कि कोई गैरकानूनी चीज़ है। हम लोग इस अभियान में यहाँ पे यहीं तक बात करेंगे और आगे हम आप लोगों को जगह जगह जा कर के और ग्राउंड रिपोर्ट जो कहा जाए कि जो प्रवासी मज़दूर हैं जो वापस लौटे हैं, या जो लौटने के बाद फिर वो अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं और उनके पास यहाँ पे भी कोई काम नहीं है, उनकी क्या स्थिति है, महिलाओं की क्या स्थिति है। और जो अभी संघर्ष चला है सासाराम में, अभी कुछ दिन पहले क्या लगभग 6-8 महीने पहले की बात है, जब बेरोज़गार छात्रों की जब बात आई थी तो बेरोज़गार छात्रों ने मिल कर के वहाँ पे रेलवे ट्रैक जाम किया था, क्योंकि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने बिल्कुल ही भर्तियों पर पाबंदी लगा दी है, रेलवे में कोई भर्ती नहीं है। और अब स्थिति तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, अब तो उनको बेचने का ही प्लान कर दिया है, तो अब भर्ती तो निकलने से रही। तो ये सारी चीज़ें जनता के दिमाग में हैं। ऐसा नहीं है कि हालांकि मैं कई लोगों से मिला तो ये बात समझ में आ रही थी कि सारे लोग कह रहे थे कि चुनाव जो है जातिगत समीकरण पर चुनाव होंगे, लेकिन अब कुछ ये सेंस मिल रहा है कि लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं और अपने भले बुरे के बारे में वो पूरी गहराई से और हर पहलू पर सोच रहे हैं। तो ये आप लोग वर्कर्स यूनिटी के फेसबुक लाइव को देखते रहिए और फेसबुक से जुड़े रहें, workersunity.com पे रहें और वर्कर्स यूनिटी के यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए नमस्कार।